हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका मोंटी और आप दिख रहे हैं मेरे चैनल मांगा इस दावे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो रयू हान बिन होता है वो कहता है कि अब मुझे अपने आप को लेवल 5 तक पहुंचाना है और इस जगह से बाहर निकलना है और आप बाकी के जो चोजस वन है उनसे मिलना है और उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है क्योंकि मेरा सिस्टम में बहुत ज़्यादा एरर है। और फिर जो र्यूहान बिन होता है वो कहता है कि अब मुझे जल्दी से लेवल 5 तक पहुंचना है और इस बकवास सी जगह को छोड़ना है। और इसके बाद जो जो र्यूहान बिन होता है वो जो हेडलॉक होते हैं उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है और उन्हें हंट करने लगता है। और इस दौरान जो रयू हानबिन होता है उसे भी बहुत ज़्यादा जो चोटें होते हैं वो लगते रहते हैं, पर वो आखिर में जो हेडलॉक होते हैं उन्हें मारने लगता है। पर जब भी वो हेडलॉक से फाइट करता था तब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती थी और उसके साथ जो हेडलॉक होते उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती थी, क्योंकि इस जगह पे जितनी स्ट्रेंथ मेरी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से जो हेडलॉक होते वो मुझसे मेरे ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। पर जो हेडलॉक होते हैं वो मेरी जितनी स्ट्रेंथ पे होते हैं, इसलिए उन्हें हर बार हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। और एक बार मैंने फिर से अपने लेवल को अप कर दिया और अप होने के बाद मुझे जो साइड स्लैश की जो स्किल होती है वो मिल गई और मैंने उसका यूज़ करके जितने भी मॉन्स्टर मेरे सामने आते थे मैं उन सभी को मार दिया करता था। पर कुछ मॉन्स्टर मेरे वॉर से बच के मेरे ऊपर ही हमला कर दिया करते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही डैमेज होता था। फिर भी मैं हार नहीं मानता था, मैं उनसे लड़ता गया और एक बार मैं उन्हें हरा देता और हर बार उन्हीं का मीट खा के उनका खून पी के जिंदा रहता, अपने आप को सरवाइव करता और आगे फिर से बढ़ता, फिर से मॉन्स्टर से फाइट करता। मैंने बहुत ज़्यादा जो हेडलॉक होते हैं उनसे फाइट करना जारी रखा। और तो और मैंने जो अपनी मौत होती है उसे बहुत ज़्यादा पास से देखा, पर फिर भी मैं बच जाता और उन्हें मार के उन्हें खा जाता। खाने के बाद फिर से हेलडॉग को ढूंढने निकल जाता, उन्हें मारता, बहुत बहुत चोट चोट भी खाई, फिर भी नहीं रुका और मैं अपने लेवल 4 तक पहुंच गया। और उसके बाद मेरा सामना अपने आखिरी हेडलॉक के साथ हुआ, जिसे मारने के बाद मेरा लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। और मैं उसके साथ फाइट करता रहा, वो मुझे कड़ी टक्कर दे रहा था। उसने तो एक बार मुझे ज़ोर से मार के दूर फेंक दिया, फिर भी मैंने अपने आप को कैसे ना कैसे संभाल लिया और नीचे की जो मिट्टी होती है उसे उठा लिया और जो हेडलॉक होता है वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए आगे ही बढ़ा। तभी मैंने वो जो मिट्टी हाथ में पकड़ी होती है वो उसके आँखों के अंदर डाल दी और डालने के बाद अपनी साइड स्लैश का यूज़ करके उसे मार डाला। और फिर मेरी गाइडलाइन सिस्टम ने मुझे कहा कि आपने 81 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर लिया है और ये आपको लेवल अप करने के लिए काफ़ी है। और ये सुन के मैं ज़ोर से चीखने लगा और मैंने कहा, हाँ, आखिरकार मैंने ये कर डाला। और मुझे ये सब कुछ करने के लिए 27 डेज लग गए। और फिर मेरे सामने एक चीज़ आई। इसके बाद जो मेरा लेवल है वो मुझे बताने वाले थे और फिर मेरे पास इतना टाइम था कि आप लोगों को बता पाऊँ कि मेरे पास कौन सी स्किल्स है। तो मुझे और एक और स्किल मिल गई, जैसे कि पहली थी मेरी स्किल, वो थी स्टैप, उसके बाद साइड स्लैश और उसके बाद आई वर्टिकल स्लैश। और जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला उससे मेरी जो फिज़िक है, मतलब मेरी शरीर है, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया और मेरी फिज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने लगी है। जब पहले मैं इस सॉर्ड को जिसे 2 हाथ से उठा नहीं पा रहा था, अब मैं उसे एक ही हाथ से आराम से घुमा भी सकता हूँ। मतलब मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। अब इस जगह पे हम लोगों ने जितनी भी मेहनत की उस सभी का जो फल है वो अब मुझे मिलने वाला है। अब मैं इस जेल से आज़ाद हो जाऊंगा और इन हेलडॉग को बाय बाय कहता हूँ। और मैं इसके बाद अपना लेवल जब चेक करने वाला था तभी मेरे सामने आ जाता है सिस्टम में एरर है।
ओह शिट! और इसके बाद मुझे थोड़ी देर रुकने को कहा गया और फिर जो मेरा सिस्टम होता है, इसे देख रहा था और मुझे कुछ और ही फीलिंग आ रही थी और मैं सोचता हूँ कि शायद सब कुछ ठीक ही हो जाए और फिर हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम होता है, वो मुझे कहता है कि रियू हान बिन, आपका जो लेवल है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब मेरा लेवल नीचे गिर रहा है। नीचे गिर के लेवल 1 हो चुका है और ये चीज़ देखने के बाद मैं पूरे का पूरा शॉक हो गया हूँ। और फिर जो र्यू हानबिन होता है, वो अपने आप को सँभालने लगता है, हँसता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है, वो मेरे साथ मज़ाक कर रहा है या फिर जो सिस्टम है, उसका थोड़ा-सा गड़बड़ घोटाला हो चुका है और वो जो मेरा लेवल दिखाने की जो सिस्टम का जो एरिया था, वो शायद ख़राब हो चुका है। उसपे शायद लेवल वो 5 की जगह लेवल 1 आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और ये सब कुछ वो सिर्फ़ सोच रहा होता है और फिर जो र्यू हानबिन होता है, वो अपनी जो स्टेटस होता है, उसे ओपन करता है और उसके ऊपर 11 लिखा होता है और ये देख के जो र्यू हानबिन होता है, उसकी फट जाती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और फिर खुद से ही कहता है कि शांत हो जाओ, अब मुझे सब कुछ ठीक से देखना होगा। और उसके बाद वो कहता है कि ओह! तो सिस्टम मुझसे ये कह रहा है कि मेरा जो लेवल है, वो 1 तक आ चुका है, ठीक है। पर जो मेरे स्टैट्स है और जो मेरी स्ट्रेंथ है वगैरह, वो सब कुछ तो पहले के जैसा ही है, मतलब उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। बस मैं अपना जो लेवल है, वही खो चुका हूँ। और फिर मैंने अपने आप को समझाने के लिए पॉज़िटिव वे में सभी चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक सेफ ज़ोन है, तो यहाँ पे जो लेवल 1 के हेडलॉग होंगे, तो उन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ और वो इन्हीं पॉज़िटिव थिंक के बारे में सोच रहा होता है। पर जो र्यू हानबिन होता है, उसे भी पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो कुछ भी बोलने की हालत में ही नहीं होता। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूँगा और ऐसे ही पागलों जैसी बातें कर रहा होता है। और इसके बाद हमें जो जगह होती है, वहाँ पे खून उड़ता हुआ दिखाया जाता है और फिर जो र्यू हानबिन होता है, उसे दिखाया जाता है जिसके शरीर के ऊपर घाव के निशान होते हैं और उसकी लड़ाई हेलडॉग के साथ हो रही होती है। हमें लगता है कि इसका लेवल बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, पर जो र्यू हानबिन होता है, वो बताता है कि इसका लेवल सिर्फ़ 1 है। तो मैं इस बारे में गलत था कि जो हेलडॉग है, उनकी स्ट्रेंथ अब कम हो गई होगी। नहीं, उनकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर ही रहती है, बस उनका लेवल बढ़ता नहीं, उनका लेवल सेम ही रहता है। पर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसे भी मार डाला और फिर मैं हर बार फाइट में गया और हेलडॉग को मारता रहा और अपने लेवल तक 4 तक पहुंचाने के बाद फिर से वो नीचे आ जाता, वो फिर से 1 तक हो जाता। मैंने सोचा अगली बार ज़रूर होगा और ऐसा कहते हुए मैं फिर से फाइट में चला गया और मैंने फिर से अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश की। जब वो 4 तक आया, फिर एरर आ गया और फिर से मुझे लेवल को गिरा दिया गया। फिर मैंने सोचा फिर से हो जाएगा और ऐसा कहते हुए मैंने फिर से ट्राई किया, पर 4 तक पहुँचने के बाद फिर से मेरा जो लेवल है वो 1 पर आ गया और ऐसा ही कंटिन्यूअसली चलता रहा और मैंने सोचा कि ये लास्ट टाइम प्लीज़ हो जा, मेरा लेवल आगे बढ़ जा, 5 तक पहुँच जा, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और मेरा लेवल नहीं बढ़ा और सिर्फ़ आखिर में एरर, एरर, एरर आता रहा और मैंने जो मॉन्स्टर है, उनकी स्पीशीज़ भी बदलती रही। जब मेरे पास एक हेलडॉग आता था, पर अब एक हेलडॉग के 3-3 के सिर होने वाले हेलडॉग आते रहे और ये पहले से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते। फिर भी मैंने उन सभी को मार डाला और यही मेरा रोज़ का काम रह गया है। मैं रोज़ हेलडॉग को मारता और इसके बाद अपना जो एक्सपीरियंस होता है, उसे चेक करता, क्या वो बढ़ रहा है कि नहीं। और मैं हर बार इसी बारे में सोचता रहता कि अब मेरा लेवल बढ़ जाएगा और मैं आगे 5वें लेवल तक चला जाऊँगा और मैंने अपना लेवल मतलब एक्सपीरियंस देखा कि वो 77 हो चुका है और थोड़ी देर में मतलब थोड़ा और मेरे को हेलडॉग को मारने के बाद मेरा लेवल 77 से अप हो जाएगा, जिससे मैं लेवल 5 तक पहुँच जाऊँगा।
और फिर यूहान बिन उस हेलडॉग की लाश को लेके जाने लगता है और कहता है कि जो बाकी के लोग हैं वो मुझसे कहते थे कि 7 नंबर बहुत ज़्यादा लकी है, तो देखते हैं कि जो 7 नंबर है वो लकी है कि नहीं। इस बार शायद मैं अपने लेवल 5 के टारगेट तक पहुंच जाऊं। और उसके बाद जो यूहान बिन होता है वो उस मॉन्स्टर के शरीर को जो एक गड्ढा होता है उसमें फेंक देता है और हमें बताता है कि पिछले 7 ईयर्स से वो इस हेल जैसी दुनिया को झेल रहा है और इस समय उसने बहुत ज़्यादा हेलडॉग्स को मारा है। और मेरा एक साइकिल तो हमेशा ही चलता रहता है, मैं लेवल 1 तक पहुंचता हूँ, पर लेवल 1 से 4 तक पहुंचने के बाद मैं फिर से लेवल 1 तक पहुंच जाता हूँ। और यही चीज़ मेरे 7 ईयर्स से बार बार यही रिपीट होते रहता है। और मैं चूजेस 1 हूँ, इसलिए मेरी जो उम्र है वो भी नहीं बढ़ती। और तो और मेरे शरीर के ऊपर जितने भी घाव होते हैं वो जल्दी ही हील हो जाते हैं। एक दिन के अंदर ही अंदर मेरे सारे घाव हील हो जाते हैं और मैं पहले की तरह हो जाता हूँ। मतलब यहाँ पे चूजेस 1 के लिए ये सब कुछ इन लोगों ने किया है। और उसके बाद जो रियोहानविन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जब भी मेरा लेवल 4 से नीचे गिर जाता है तो जो मेरे जो स्टैट्स है वो कभी भी कम नहीं होते, वो वैसे की वैसे रहते, और जो मेरी स्किल मेरे पास रहते हैं वो वैसे की वैसे रहते हैं। और अब मुझे कोई भी नया स्किल नहीं मिलता क्योंकि मैं लेवल 5 तक नहीं पहुंचता, मैं लेवल 4 पे ही अटक चुका हूं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो रियूहान बिन होता है उसके पीछे से किसी कंकाल जैसी चीज़ का हाथ ऊपर आ रहा होता है। रियूहान बिन है वो कहता है कि मेरे पास अपने ही जो स्किल्स है वो है स्टैप, वर्टिकल स्लैश और साइड स्लैश। मेरे पास यही 3 स्किल्स है और मैं इन्हीं का यूज़ करता हूँ। और फिर जो र्यू हानबिन होता है वो उस हेलडॉग को नोटिस कर लेता है और उसे ही देखने लगता है। और जो हेलडॉग होता है हड्डियों से बना हुआ, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और जो र्यू हानबिन होता है वो उसकी तरफ देखने के बाद कहता है कि तुम खुद ब खुद उस गड्ढे से बाहर कैसे निकले। पर ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा लकी है कि मुझे तुम मिल गए। और यूहान बिन हमें बताता है कि जैसे जैसे उसके स्टैट्स बढ़ते हैं वैसे ही जो हेल्डक है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती है। और फिर जो एरिक होता है मतलब र्यूहान बिन, वो रेडी हो जाता है उसके लिए साथ फाइट करने के लिए और कहता है कि जो सिस्टम है उसने कहा है कि जो हेडलॉग है वो हमारे लिए रखे गए हैं हमें स्ट्रांग बनाने के लिए। पर जो सिस्टम है वो ये कैसे भूल गया कि ये मरा हुआ हेडलॉग, इसे फिर से मारना है, ये मेरा टास्क है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो र्यूहान बिन होता है वो एक फाइट की पोजीशन में खड़ा होता है और जो हेडलॉक होता है वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। और जो र्यूहान बिन होता है वो कहता है कि ओह अब मुझे कहना पड़ेगा मेरे बारे में। और वो एक डेविल जैसी हंसी हंसता है और ये लुक बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा होता है। और इसके बाद ये सीन यहाँ से कट होके हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोगों को। और वहाँ पे एक बंदा कहता है कि गाइडलाइन को सभी बंदों में ट्रांसमिट किया जा चुका है और जैनिंग रेतना 5th ऑपरेशन कंटिन्यूसली। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने जो र्यूहान बिन होता है उसे गाइडलाइन दी होती है और उसकी गाइडलाइन में एरर डाल दिया होता है। वो कहता है कि मुझे ये करते हुए 5 साल हो चुके हैं, इस वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, मुझे ये करना, गाइडलाइन को सबके दिमाग में डालना। और फिर वो आगे कहता है कि तब भी वो दूसरी दुनिया हो फिर भी जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी को अपने जो स्टैट्स हैं उन्हें अच्छे करने के लिए 1 वर्ष तो लग ही जाएंगे। और जो बंदा होता है वो ये सब कुछ कहते हुए अंगड़ाई लेने के बाद वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार के जो प्लेयर है वो थोड़े बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। और वो जाते हुए किसी जगह को देखता है और कहता है कि अरे ये क्या है, ये कौन सी दुनिया है, क्या इस दुनिया को डिस्पोज कर चुके हैं, और ये टूटा हुआ क्या है, और ये थोड़ा बहुत सस्पिशियस जैसा लग रहा है।
जैसे ही वो उसे खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है रियो हानबिन। वो खेला रत्ना में लॉग इन है। और इसी पॉइंट पे जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करके जाना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।